याज्ञवल्क जी महाराज भरद्वाज जी से पूछे, कथा का संक्षेप भाव चाहते हैं या विस्तार? भरद्वाज जी बोले, जैसे मिटे मोर ब्रह्म कहु सो कथा नाथ मेरा भारी भ्रम जैसे मिटे। भरद्वाज जी को क्या भ्रम है? भरद्वाज जी महाराज का परिचय बड़ा अद्भुत बाबा लिखते हैं। तापस समदम दया निधान, तापस परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ परम सुजाना, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अनादि अनुपा, अनुपम अनादि अनुपा, अभिगत अनादि अनुपा। शम मन का शांत होना शम है। दम 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां इनका शांत होकर अंतर्मुखी हो जाना ये दम है। दया हृदय की सहज स्थिति का व्यवहारिक नाम है दया। धर्म है सत्य, दया, तप और दान। धर्म के 4 चरण में एक दया भी है। दया के खजाना है भरद्वाज जी, वो कह रहे हैं। और परमार्थ क्या है? अब तो राम जी के पद में प्रेम करना ही परमार्थ है। जिनका राम प्रेम अगाध है, अथाह है, वो कहते मुझे राम जी की कथा सुननी है आपसे। हाँ सुनाइए महाराज। भाई कथा है, लेकिन अब प्रश्न विचित्र है। कथा पूछी राम जी की और याज्ञवल्क जी महाराज ने कथा सुनाई शिव जी की, सती मैया की। यह राम कथा की भूमिका है। किसी भी कथा में, पुराण में, ग्रंथ में, भाषण में पहले भूमिका लेनी पड़ती है। हम क्या कहने जाएंगे, हम क्या कह रहे हैं, इस ग्रंथ में क्या है, भूमिका। कई लोग बहुत लंबी भूमिका बना देते हैं, तो महापुरुष लोग कहते हैं बहुत भूमिका ना बनाओ, काम की बात करो, है ना। जैसे जो श्रोता थोड़ा सा तेज होते हैं, वो बहुत जो कोई भूमिका बनाता है तो कई बार ताली बजाते हैं, उनको लगता है कि वाह वाह हो रहा है। हमारे एक IAS मित्र हैं, वो किसी प्रवचन में आ गए, बोलने लगे, लोगों ने ताली बजा दिया। मुझे भी अच्छा लगा ताली बजी तो, लेकिन जब कई बार बजी तो मैं समझ गया कि मामला उल्टा हो रहा है। हमने देखा, हमने कहा बंद करो। मानस की भूमिका बड़ी छोटी है। संक्षिप्त दर्शन करिए।
एक बार भोले बाबा सती अम्बा को लेकर कथा सुनने के लिए गोदावरी गंगा के तट पर अगस्त्य महाराज के आश्रम पधारे। अगस्त्य जी ने पूजन किया, अपना सौभाग्य सराहा और कहा बाबा विश्वनाथ ऐसी कृपा आपने कभी नहीं करी, क्या आज्ञा है, सेवा प्रस्तुत करो। बोले बाबा, बोले ऋषिवर हम अपने इष्टदेव राम जी की कथा श्रवण करने आए। हाँ हाँ हाँ, सौभाग्य सौभाग्य। शुरू हुए। अब मेरी माता जी को लगा जिन्होंने हमारी पूजा की बैठाकर ये कथा क्या सुनाएंगे, लेकिन बाबा तो बाबा नीचे बैठ गए, मैया भी बैठ गई। भगवान की कथा स्वास्थ्य अनुकूल हो तो सविधि श्रवण करना चाहिए। ये इसको समझिएगा, पहला दिन है। स्वास्थ्य एकदम व्यवस्थित हो, आराम से नीचे पालथी मारकर अथवा पैर फैलाकर लेटकर जैसे कान सुने वैसे कथा श्रवण करनी। शर्त कथा सुनने का है, लेट गए कि सो गए इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे आप घर से तकिया लाइए, मोढ़ा लाइए, मसनद लाइए, खूब लगा लीजिए और बैठ के आराम से कथा श्रवण करिए, कोई तनाव नहीं। हाँ, बस कथा के समय हमको दिखा के कोई पानी नहीं पिएगा, नहीं तो कल से हम भी अपना थर्मस लेके आएंगे और रोक रोक के पानी पिएंगे। कथा बोले हम और पानी पिए हमको दिखा के आप लोग। ये आज तो चल गया, कल से नहीं चलेगा। श्री स्वामी जी का भी आशीर्वाद है। हाँ देखिए, ये आपके हित में है। वस्तु तो जानते हैं क्या है ना, कई लोग हमको कहते हैं महाराज आपकी कथा टीवी में बहुत श्रद्धा से सुनता हूँ। मैंने कहा टीवी में ही सुननी चाहिए और पराठा खाते खाते सुननी चाहिए। जब मन करे सुनो, जब मन करे स्विच ऑफ, लेकिन पंडाल में बैठ के कथा कदापि नहीं सुनना चाहिए। अरे देखो, पूजा पाठ में, जप में, तप में शरीर झूठा नहीं करना चाहिए। शुद्धता से ही सिद्धि है। इसलिए मैं श्री हनुमान जी की साक्षी आपसे प्रार्थना करता हूं, सुनो कैसे भी, लेकिन थोड़ा वक्ता का भी ख्याल करो, है ना। तो आप ग्वालियर के बड़े श्रद्धालु श्रोता हैं आप, और एकदम। हाँ, एक बार और आपसे निवेदन करूं, किसी को जबरन लेके नहीं आएंगे कथा में आप, कारण वो सुनेगा नहीं, आधे घंटे बाद आपको बैठने नहीं देगा। चलो चलो, ऐसा न करिएगा। आप सूचित कर दीजिए, देखो प्रेम भूषण आ गए, आप श्री मनसा हनुमान जी को, मनसापुर हनुमान जी को कथा सुना रहे, आप भी आना, मैं चल रहा हूं। लेके मत आइएगा, क्योंकि जिसको लादे रहिएगा वो आपको बांधे रहेगा। अच्छा, कदाचित आ भी गया तो आप इस कोने बैठे तो उसको उस कोने बैठाइए। 3 घंटा दर्शन न एक दूसरे का, आंख मिलेगी नहीं तो जाने को संदेश आएगा नहीं। एकदम ये सब तकनीकी बता रहा हूं। आप श्रद्धा से कथा सुनिए,